दोस्तों, मेरा नाम रक्षम झा है। आज हम एक कंट्रोवर्शियल और क्रिटिकल इश्यू पर बात करेंगे। मॉडर्न फेमिनिज्म का मिसयूज है और कैसे यह माइंडसेट न सिर्फ मेन बल्कि खुद फीमेल्स के लिए भी नुकसानदायी हो रहा है। फेमिनिज्म का असल मकसद जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन यह एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो डिस्ट्रक्टिव और इलॉजिकल है। आइए समझते हैं। अतुल सुभाष केस। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस की, जो रीसेंट न्यूज में था। यह केस एक शॉकिंग एग्जाम्पल है कैसे कुछ विमेन अपने लीगल और सोशल राइट्स का गलत फायदा उठा रही हैं। क्या हुआ था? अतुल की वाइफ ने उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए, दहेज मांगने, फिजिकल असॉल्ट और अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस का। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी, जो बाद में 3 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। इम्पैक्ट क्या था? अतुल ने अपने सुइसाइड नोट में लिखा कि वो इन मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फॉल्स केसेस की वजह से उनकी रेपुटेशन, करियर और मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये केस एक हर्श रियलिटी को दिखाता है, कैसे कुछ विमेन का एंटाइटलमेंट और लॉ का मिसयूज से किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। कॉर्पोरेट कल्चर एग्जाम्पल। अब एक और शॉकिंग एग्जाम्पल देखिए जो ट्विटर पर वायरल हुआ। क्या हुआ, एक स्टार्टअप फाउंडर अपने ऑफिस में अतुल के केस पर डिस्कस कर रहे थे। वहां एक फीमेल एम्प्लॉई ने कैजुअली कहा, अगर अतुल 30 करोड़ नहीं दे सकता था तो शादी क्यों की? फाउंडर जो खुद डिवोर्सी थे, उनका यह सुन के हर्ट होना ऑब्वियस था। उस फीमेल एम्प्लॉई को तुरंत फायर कर दिया गया। आगे क्या हुआ? वो फीमेल प्रेग्नेंट थी और अब अपनी प्रेगनेंसी का एक्सक्यूज लेकर फाउंडर पर लीगल केस करने की धमकी दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी गलती को फेमिनिज्म के नाम पे जस्टिफाई कर रही हैं। बिगर प्रॉब्लम, अस एम्प्लॉई ने बाकी 4 फीमेल कॉलीग्स को भी रिजाइन करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वो और ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है और फाउंडर और मेल कॉलीग्स को फोन कर रही है अपनी जॉब वापस पाने के लिए। यह एग्जाम्पल दिखाता है कैसे एंटाइटलमेंट और विक्टिम कार्ड फेमिनिज्म के नाम पर मिसयूज हो रहा है। मॉडर्न फेमिनिज्म का मिसयूज फेमिनिज्म का असल मकसद था जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन आज ये किस तरह मिसयूज हो रहा है, आइए समझते हैं। फॉल्स एलिगेशंस, डाउरी और रेप के फॉल्स केसेस का रेट बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से कई केसेस फेक प्रूव होते हैं। इससे जेन्युइन विक्टिम्स को जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। इनोसेंट मेन को जेल जाना पड़ता है या उनकी लाइफ रूइन हो जाती है। एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। कुछ विमेन फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ अपने राइट्स लेना समझती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। मैन ओ अस वाली सोच हार्मफुल है क्योंकि ये बैलेंस को खत्म कर देती है। मैन हेटिंग माइंडसेट। फेमिनिज्म का एक एस्पेक्ट इक्वालिटी के बजाय मैन को नीचा दिखाना बन गया है। हर मन को रेपिस्ट या ऑप्रेसर की तरह ट्रीट करना अनफेयर है। विक्टिम कार्ड। कुछ विमेन अपनी गलतियों को कवर करने के लिए विक्टिम कार्ड का यूज करती हैं, जैसे प्रेगनेंसी या फेमिनिज्म के नाम पर सिंपैथी लेना। इलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। मॉडर्न फेमिनिज्म के कुछ इलॉजिकल पॉइंट्स भी हैं जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब मेन को गलत साबित करना नहीं है। इक्वल राइट्स का मतलब है इक्वल अकाउंटेबिलिटी भी। कुछ केसेस में फेमिनिज्म सिर्फ बायस्ड लॉस का फायदा उठाने का जरिया बन गया है। कंक्लूजन, आज का फेमिनिज्म इक्वालिटी के असली मकसद से दूर हो चुका है। इसका मिसयूज से सोसाइटी को और डिवाइड कर रहा है और खुद विमेन के लिए डेंजरस बन रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नीचे अपने थॉट्स ज़रूर बताएं।